हमारे यहाँ ईद की नमाज का टाइम जो था वो 8 बजे था और हम लोग बस सुबह सुबह तैयार होकर निकल गए थे। और मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि माँ का वक्त का पाबंद होना और माँ का खुशियों को इतनी खुशी के साथ सेलिब्रेट करना और गमों को सब्र शुक्र के साथ जो है बर्दाश्त करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। परदेश की ईदें तो बहुत फीकी फीकी सी होती हैं। तो खैर हम लोग जा रहे थे रूटी हिल मॉस्क। यहाँ पे मुस्लिम्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो रूटी हिल मॉस्क को फॉलो करती है। तो हम लोग भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। देखिए जी, गोरे भी सुबह सुबह हमें गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, ईद मुबारक विश कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट की तरफ से भी जो है एक्नॉलेज किया जाता है हमारी ईद को। स्टेट की तरफ से जब अनाउंस कर दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने परदेश में रह के भी जो है जब लोग एक दूसरे के कल्चर को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे उस चीज़ की खुशी होती है। अच्छा, मैं पहली बार रूटी हिल मॉस्क में आई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर, क्योंकि बाहर तो मैंने नमाज़ पढ़ी हुई है क्योंकि हम लोग लेट आते थे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वक्त का पाबंद होना माँ का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो हमारे बच्चे सीखते हैं। हमें देखेंगे तो उनको एहसास होगा कि हमने ईद की नमाज़ पढ़नी है, हमने जल्दी जल्दी उठना है। तो बस यही चीज़ें हैं कि रात को बेशक देर से भी सोए, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे जो है अपने नमाज़ पढ़ने के लिए पहुँच गए थे। खुशी इस बात की थी कि हम सब ने इकट्ठे जो है वो नमाज़ पढ़ी और हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। मेरे देवर भी जैसा कि मैं बता रही थी आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा दुआ की सबके लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए जो हमारे दुनिया से चले गए हैं। मेरी एक कज़न थी, उनकी इस साल जो है वो डेथ हो गई थी। ज़्यादा मैंने दुआ की और उसके बाद जो है अपने वालिदैन के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन सब के लिए, अपने दादा दादी के लिए। मुझे बच्चे हमारे इन्हीं अमाल से ही सीखते हैं। यहाँ पे बस जी हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रूटी हिल में आप देखें इतना ज़्यादा रश था औरतों का, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैं आपको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई जब मैं परदेश में इस तरह से देखती हूँ ना पाकिस्तानी कम्युनिटी को इतनी ज़्यादा तादाद में। और फिर रूटी हिल में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी थी और नीचे का हॉल में मर्दों का इंतज़ाम था, ऊपर के हॉल में औरतों का इंतज़ाम था। और यहाँ पे जो है डेडलॉक थोड़ा सा लगा हुआ था। काफ़ी सारे मुझे अपने सब्सक्राइबर्स भी मिले, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं तो फिर मैं सबके नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं सबको ज़रूर एक्नॉलेज करती हूँ कि जो जो मुझे मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने क्राउड में से भी आके मुझे मिलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं, कीप डूइंग इट। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड, देवर और मेरा बेटा ये भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। इन्होंने मेरा काफ़ी वेट किया वहाँ पे। नमाज के बाद फ़ौरन हमारे लिए लेके आए थे नाश्ता। ये कौन सा वाला है? चीज़ गार्लिक, ज़ातर, लबना। लबना। गुड। ज़ातर दो हैं। ज़्यादातर दो हैं। मज़ा का। तो आज कसीर तादाद में मुसलमानों ने ईद सेलिब्रेट की थी मंडे वाले दिन। दैट्स वाई यहाँ पे आज रश भी बहुत था, नाश्ता बनने में देर हुई और मैं हो गई हूँ तैयार। ये है जी मेरा सरप्राइज़ ड्रेस जो कि मेरे हस्बैंड ने मंगवाया, मेरी जूतियाँ भी, मेरी आज की पूरी तैयारी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे शोरों को इसी तरह हमारे सर पे सलामत रखें और इसी तरह से हमारे शौक़ को पूरे करते रहें। इसी तरह से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े मंगवाए। मुझे बहुत इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि शायद मैं खुद भी मंगवा लेती, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें मंगवाई हैं उसकी बहुत खुशी थी। देखें जी, चूड़ियाँ तक मैच करके मंगवाई हैं। 2 सरप्राइजेस मेरे हस्बैंड ने दिए थे, जैसा कि मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। एक सरप्राइज़ मेरा चांद रात को आया था जिसमें ईदी बॉक्स था। ईदी बॉक्स में मेरी चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ था और वो मैं पहन के हो चुकी हूँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सबको मेरी तरफ से 2025 की ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। ऑस्ट्रेलिया में आज ईद का है पहला दिन। आज है मून साइटिंग के हैं 2 ग्रुप्स, जिसके बारे में मेरे हस्बैंड डिटेल्स बताएंगे। जैसा कि मैं अपने व्लॉग्स में भी बताती रही हूँ कि हम लोग रमज़ान में भी हम लोग कैलेंडर को, या फिर आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल को फॉलो करते हैं। तो ईद हमारी जो थी कुछ दिन पहले अनाउंस हो गई थी। कुछ लोगों ने पाकिस्तान से भी मुझे मैसेज किए थे कि आपकी ईद कब आ रही है। तो हमारी ईद जो थी वो मंडे वाले दिन है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इंग्लैंड में, बाकी जगहों पे, सऊदीया में और यूएई में ईद हो गई थी कल, यानी कि संडे वाले दिन। जिनकी ईद कल हुई है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जिनकी ईद आज हुई है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोगों ने अपनी तैयारियाँ कर ली, हम लोग रेडी हो चुके हैं। बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसकी डिटेल्स देंगे मेरे हस्बैंड।
अच्छा, उसके बारे में दूसरा बताएं। ग्रुप मून साइटिंग का है। मून साइटिंग का ग्रुप है जो नेकेड आई से चांद देखते हैं। उन्होंने सारी स्टेट्स में चांद वगैरह देखा है लेकिन उनको नहीं नज़र आया, तो उनकी ईद अब जो है वो ट्यूसडे को होगी। उनकी ईद होगी ट्यूसडे को और हम लोग हो चुके हैं रेडी। और ये सरप्राइज़ था जो मेरे हस्बैंड ने हम लोगों के लिए अरेंज किया था। अभी हम जाएंगे कहीं पे, हम लोगों ने बारबेक्यू के लिए बड़ी अच्छी प्रेपरेशंस की हुई हैं। एक पिकनिक टाइप अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे चलते हैं, फिर हम आपको अपनी वीडियोस दिखाएंगे, हमारे ड्रेसेस और हम लोगों ने कैसे भरपूर तरीके से आज ईद मनानी है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो बस चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो बस अभी जल्दी जल्दी निकलेंगे। मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। And also from me. अब हम निकलते हैं। यहाँ पे मारुश भी रेडी हो चुकी है और उसकी भी ट्विनिंग मेरे साथ हुई हुई थी। Eid Mubarak. Yeah. To everyone in the world. अब्दुल समद भी ईद मुबारक कहना चाह रहे थे, लेकिन आपको तो पता ही है अब्दुल समद के फेवरेट चाचू आए हुए हैं तो वो कैसे रुक सकते थे। वो चाचू के साथ दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं, तो चलते हैं। ईद मुबारक कहते हैं सबको। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, जूजू बहुत आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। फेवरेट गर्ल, अस्सलाम वालेकुम। चलो मुबारक जोहान, ईद मुबारक। खाने पीने का इंतज़ाम तो हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि फास्टिंग के बाद होती है ईद वाले दिन फीस्टिंग। ईद का दिन होता ही फीस्टिंग के लिए। ये हमारी प्यारी प्यारी परियां बैठी हुई थी यहाँ पे। अच्छा खैर, अब हम आपको बड़ी वाली परियां भी नज़र आएंगी। ये मैं हूँ और साथ में आतका है और हम लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स बनवा रहे हैं, वीडियोज़ बनवा रहे हैं। पर वेदर को देखते हुए ना हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग नज़दीक में जाएंगे और हम लोग गए थे बाइसेंटेनियल पार्क। और ये जो पार्क है बहुत ही नज़दीक है, सिडनी के अंदर है। दैट्स वाई हम लोग हर साल वोलोंगोंग में ही अपनी ईद करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट किया। हमने सोचा नज़दीक जाते हैं क्योंकि घर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर रेन शावर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ की बारिश और यहाँ का मौसम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आजकल समझ नहीं आ रहा कि गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं। तो यहाँ पे मेरे देवर भी आ चुके हैं, देवरानी भी आ चुकी है और सब ने एक दूसरे को ईद मुबारक विश की है। उसके बाद हम लोग जो है हमने सोचा कि खाने का खाबे शाबे करने से पहले जो है हम लोग अपनी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। यादगार होती है हमें, फिर अगले साल और कई सालों तक ये याद रहेगा कि हमने ऐसे सेलिब्रेट की थी ईद। और फिर बहुत खुशी होती है इंसान को जब वो देखता है कि अच्छा हम लोगों ने इतनी अच्छी ईद सेलिब्रेट की थी। तैमूर भाई और भी किसी को मिलेगी? अमीहा सुई पड़ी है उसकी। अमीहा की आप मुझे दे दे। ये पापा हमने बच्चों ने दे दो, इनको डॉलर कैसे पता लग गया? ओह माय गॉड, बच्चों को तो ईदी मिल गई है। हां जी की करिए हम। अब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जब ईदी मिल जाए ना तो उनको लगता है बस हमारी ईद ख़त्म हो गया। मुझे बचपन में भी ऐसे ही लगता था कि बस ईदी मिल गई ना, ईद का फंक्शन हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे बस बच्चों को अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अन्ना मीना अमीर होती जा रही हो। मारुश एंड कौन सा बच्चा रह गया? जॉन अब्दुल समद। समद अगर इसने फेंक दे पैसे। ला मुझे दे दो। डिड यू से थैंक यू? मारिया ओह थैंक यू सो मच। भाभी अच्छी ट्रेड। मुझे ईद मिली। अच्छी ट्रेड, अच्छी ट्रेड। तैमूर भाई आप भी मांगे ना, मुझे भी दो। अच्छा हमें ईद मिली है, देखें कासिम से। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने अपनी ईद देने वाली बरकरार रखी हुई है रिवायत। बच्चों के लिए इस बार मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए थे, मैं वो उनको दे रही हूँ। जैसी जैसी जिसकी चॉइस थी उस तरह के गिफ्ट। ये बिग गिफ्ट्स जो है ना मारूश और अब्दुल समद ने पसंद किए थे कि कुछ बच्चों को आर्ट्स का शौक होता है, कुछ को डिफरेंट शौक होते हैं, उस तरह की चीज़ें हमने ली हुई थी और ईदी का सिलसिला जारी है। बहुत ईदी मिल गई हमें, बहुत ज्यादा ईदी मिल गई। सोच रहे कहाँ जाके उड़ाएं इसको, हमारे हाथों में। कहाँ जाए? अच्छा
सबको मिली है ईदी, माशाल्लाह तबारकल्लाह। मेरे तो बहुत ही अच्छे दिन गुजर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेस। उसके बाद ईदी मेरे देवर की तरफ से ईदी मिली है, फिर उसके बाद जो है हस्बैंड की तरफ से भी ईदी गिफ्ट मिले हैं, और इस तरह से सबको अच्छी अच्छी ईदी मिल गई है। वैसे तो ईद होती है बच्चों के लिए, लेकिन हमें भी ईदी मिली है। खुशी इस बात की होती है कि हमें अभी तक ईदी मिल रही है। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे जो हमें इस तरह से ईद वगैरह पे पूछते हैं, ईदी देते हैं। अब मेरे हस्बैंड की बारी है ईदी देने की। यार मजा था आप अगर तैमूर भाई को देते। ये बड़ा बहुत है मेरे से। तभी वो दुखी है, वो कह रहे हैं मुझे कोई ईद नहीं दे रहा। ये सारे रिचुअल्स हम लोगों ने कर लिए हैं, आपको मैंने साथ साथ दिखाया हर चीज़, सबकी प्रॉपर ईदी भी दिखा दी। अब जी करते हैं जी खाबे का काम, जो कि मैंने कल से आपको बताया हुआ था हम लोगों ने बारबेक्यू करना है। तो ये सिडनी ओलंपिक पार्क जहाँ पे बाइसेंटेनियल में हम आए थे, यहाँ पे चारकोल जो है बारबेक्यू के लिए जो है ना, इन्होंने डेजिग्नेटेड एरिया बनाया हुआ है। ये जो टेबल्स बने हुए हैं ना, स्टोन बेंचेस हैं, इनके ऊपर आप अपना बारबेक्यू रख के ना इसके ऊपर बारबेक्यू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड का व्यू। ये जी अनदर हट, जिसमें हैं बहुत सारे लोग जो हैं जो ईद करने आए हुए हैं। बड़े देसी देसी से उन्होंने कपड़े भी पहने हुए हैं। मंडे को ईद आई थी और वीकडे था, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा भी रश नहीं था। और दूसरे हट में भी पाकिस्तानी फैमिली को हमने देखा था। पार्क भी बहुत बड़ा है। ये है हमारी अमीहा बेबी, जिनकी थी पहली ईद। और यहाँ पे हमारे जो शौहर हैं और मेरे भाई हैं तैमूर भाई, और जो देवर हैं कासिम, वो सारे चिमटा बजा बजा के हमें बारबेक्यू जो है वो करके दे रहे हैं। और बस आज उन्होंने कहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कोयले जो है बहुत अच्छे रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जी ये रख रहे हैं जी चिकन। अच्छा, चिकन को जो मैरिनेशन है ना, ये हमारे तैमूर भाई करके लाए थे, और वो तो एक्सपर्ट हैं, उनका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। मतलब मैंने अब ना रेस्टोरेंट पे भी, सिडनी के किसी रेस्टोरेंट में इतना अच्छा बारबेक्यू नहीं खाया। ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का बारबेक्यू वो करते हैं। और इस तरह से इन्होंने बस यहाँ पे अपने दोनों साइड पे आप देख सकते हैं 2 अंगीठियाँ हैं। एक साइड पे एक बारबेक्यू एक्सपर्ट और दूसरी साइड पे दूसरे बारबेक्यू एक्सपर्ट जो है वो अपनी जो है एक्सपर्टीज दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ये लगाई हैं जी चांपे, एक साइड से ये हो चुकी हैं, इनको आप पलटा रहे हैं, इनके ऊपर ऑयल स्प्रे कर दिया है। और तीसरी जगह मैं काम लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ जी कबाब। घर से मैंने कबाब की मैरिनेशन तो कर ली थी, लेकिन इनको स्टिक्स के ऊपर नहीं लगाया हुआ था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद वाले दिन कबाब कैसे लगाए जाते हैं। तो आपने पहनने हैं बहुत ही फैंसी किस्म के कपड़े, उसके बाद आप लोगों ने अपने जो है ग्लव्स पहनने हैं, और उसके बाद आपने किचन का काम करना है। किचन का काम तो नहीं कह सकते हैं कि बारबेक्यू करना है, और अगर सबके साथ मिलके करना है तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो बस जी इस तरह से ईद वाले दिन तैयार श्यार होके हम करते हैं बारबेक्यू, जिसका हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 1 डिश पार्टी भी बहुत लोग कर रहे होते हैं। साथ साथ हमारा बारबेक्यू जो है वो रेडी होता जा रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चिकन जो है वो हमारा बन चुका है। ये थाई फिले है, उसका मीट लिया गया है। जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो भी थाई फिले का मीट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ब्रेस्ट फिले का मीट इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, दैट्स वाई हमें घर में वैसा टेस्ट नहीं आता। तो ये थाई फिले का जो मीट था, इसी को इन्होंने जो है वो लगाए हुए थे बारबेक्यू के मसाले, और बहुत ही शानदार लगाए हुए थे। तो यहाँ पे बस बारबेक्यू हमारा तकरीबन हो चुका है। 2 चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी, एक हमारी चॉप्स, मटन चॉप्स, और साथ में हमारा जो चिकन था वो भी रेडी हो चुका था। गर्मा गर्म इन्होंने बस बारबेक्यू उतारा है, और साथ ही जो है हमें दिया था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी मंडे वाले दिन। टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, और हमें लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख। और यहाँ पे हमारा खाना जो है वो रेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ पे बस अपना खाना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और ये है जी मेरी प्लेट। अब मैं आपको बारबेक्यू चेक करके बताती हूँ कितना ज़्यादा अच्छा ये बारबेक्यू बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और साथ में ये बारबेक्यू इतना मज़ा आ रहा था कि बस मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसके अंदर कि कैसे मैं इसको एंजॉय कर रही थी। घर की बनी हुई चटनी, साथ में थी चिली गार्लिक सॉस, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स टू आदका, उसको याद था कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो साथ लेके आई थी। और मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, तो मेरे लिए वो स्पेशली लेके आई थी। ऑल थैंक्स टू हर। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने तो खूब इंजॉय किया इस चिकन को, क्योंकि मौसम हो रहा था ठंडा, और ठंडे ठंडे मौसम में बारबेक्यू का जो मज़ा आता है ना, वो तो आप सोच ही सकते हैं कि बारबेक्यू बना ही ठंडे मौसम के लिए। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने अपना फूड वगैरह फिनिश किया, और कुछ बारबेक्यू हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया था, क्योंकि ईद वाले दिन मेरा भी दिल होता है, सबका दिल, हम सबका ये होता है कि अगर हट में साथ में कोई पाकिस्तानी या दूसरे लोग ईद सेलिब्रेट करें तो हम लोग अपनी प्लेट उनके साथ शेयर करें। हम लोगों ने एक प्लेट बनाई, और जो हमारे नेबर हट में लोग थे उनके साथ जाके शेयर की। फिर उन्होंने हमें जो है ये 3 मिल्क केक दिया,
उन्होंने कहा कि हम लोग भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारा मीठा ट्राई करें। उन्होंने हमें ये केक दिया, वो तो हमें पूरी ट्रे दे रहे थे। हमने कहा कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 3 मीठे हैं, हम लोग इतने मीठे नहीं खा सकते, आप हमें थोड़ा सा दे दें। उन्होंने हमें ये दिया और उसके बाद यहाँ पे आदका बना के लाई है खीर, और साथ में उसने बनाया था लबे शीरीन, जो कि एक बहुत ट्रिकी डिश है और बहुत मज़े की बनी हुई थी ये। काम करने के बाद मुकाबले पे खा रहे हैं दोनों। मेन काम हो गया अपने। ईद का मीठा खाना तो फिर सुन्नत है, और हम लोगों ने फिर ईद का मीठा खूब इंजॉय किया। और तीनों डिशेस, मतलब मैंने फूड ट्राइफल बनाया था, वो इतना ज़्यादा नहीं खाया गया, लेकिन वहाँ बैठे बैठे एक छोटा सा मिसहैप हुआ था। जुहान को थोड़ी सी चोट लग गई थी, और जिसकी वजह से बस, और बारिश भी होने लग गई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बस सिर्फ जो है सब कुछ जो है वो क्लोज़ करना स्टार्ट कर दिया था। खाना पीना तो हमारा हो चुका था, और उसके बाद जो है बारिश एकदम से आने वाली थी, और हम लोग यहाँ पे देखिए जी काम कर रहे हैं। बारबेक्यू का मतलब होता है औरतों का रेस्ट और मर्दों का काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेचारे सुबह से जो है वो कपड़े पहन के काम कर रहे हैं। घर आने के बाद जो है हम लोग घर आए थे, उसके बाद मेरे जो नेबर्स हैं इराकी, उन्होंने ईद पे बाहर से पिज़्ज़ा मंगवाया था और हमें भी भेजा था। उनके घर भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, और हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ा थोड़ा बच्चों को हम लोगों ने एक स्लाइस पिज़्ज़ा का दिया था, इंजॉय किया। उसके बाद जो है बाकी सब लोग जो चले गए थे अपने घर, और इस तरह से ईद के दिन का हुआ था इख्तिताम। बहुत थक गए थे। एंड पे रात को हम लोग गए थे अलजन्ना। अलजन्ना बिल्कुल बंद होने वाला था, और मेरे देवर देवरानी का दिल था कि उन्होंने अलजन्ना ज़रूर खाना है। हम लोग यहाँ पे गए थे, शीश तोक रोल ऑर्डर किया था, बर्गर ऑर्डर किए थे, फ्राइज़, और फिर उसके बाद जो है इनका बर्गर। और उनके पास 15 मिनट रह गए थे ऑफ होने में, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लास्ट फीस था हमारा ईद का, हमने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, और आपको मेरी ईद का व्लॉग कैसा लगा। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ें, जो कि हमारे दुनिया से लोग रुखसत हो गए हैं, उन सब के लिए थैंक यू।